अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जहाँ मेरा पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ है वहीं से मैं अपना अगला व्लॉग जो है वो कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये वाले जो क्लिप्स हैं ये मैं अपने पिछले व्लॉग में डालना भूल गई थी, क्योंकि मैं साथ साथ वीडियोस जो है वो बनाती जा रही हूँ, लेकिन उन्हें एडिट करने का, अपलोड करने का मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा। तो इस वजह से सारे क्लिप्स जो है ना वो मिक्सअप हो गए हैं, तो बीच में से इतने ज़्यादा क्लिप्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि हमारी फैमिली में न्यू एडिशन हुआ है, तो बेबी के आने की खुशी में हम लोगों ने अब इतनी सारी स्वीट ली थी जो कि अब हमने अपने रिलेटिव्स में, जानने वालों में देनी थी उसके लिए। लेकिन हम लोगों ने कुछ बहुत स्पेशल सोचा हुआ था। हमने ये सोचा था कि स्वीट के जो डब्बे होते हैं वो हमने बस ऐसे ही नहीं दे देने, हम उन्हें थोड़ा सा क्यूट वे में प्रिपेयर करके और तरह से हमारी खुशी जो है वो अनाउंस करेंगे। इसके लिए सबसे पहले भाभी ने छोटे छोटे बॉक्सेस मंगवाए हुए थे जिसके ऊपर आई थिंक हेलो बेबी लिखा हुआ था। फिर मामा और भाई गए और वो काफ़ी सारी चॉकलेट्स और स्वीट वगैरह जो है वो ख़रीद के लेके आए। तो ये सारी हम लोगों ने इन बॉक्सेस में डाली। और ये वाले बॉक्सेस जो है हमने उन घरों के लिए तैयार किए थे जहाँ पे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आई थिंक मिठाई की बजाय ये वाली चॉकलेट्स वगैरह जो हैं बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। और जो मिठाई के बॉक्सेस थे उनके ऊपर हम लोगों ने ब्लू कलर का जो है वो रिबन बांधा था, और ऊपर मामा ने स्टिकर्स बाई किए थे। और वो स्टिकर्स जो हैं वो बेबी से रिलेटेड थे। जैसे एक स्टिकर जो है वो इस पे फीडर बना हुआ था, एक पे बिब बनी हुई थी, और इससे डिफरेंट स्टिकर्स थे, और वो हम लोगों ने फिर मिठाई के बॉक्सेस पे जो है वो लगा दिए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने स्वीट के बॉक्सेस जो हैं वो थोड़े यूनिक वे में प्रिपेयर किए थे, और बल्कि काफ़ी ज़्यादा सबको अच्छा भी लगा। इतनी कॉल्स भी आई बाद में, और सब ने ये आइडिया जो है बहुत पसंद किया था। मैं ये सब कुछ आपके साथ इसलिए भी शेयर करती हूँ कि शायद मेरी वीडियोस से किसी को कोई फ़ायदा हो, कोई हेल्प मिले, इंस्पिरेशन मिले। अभी पिछले दिनों अपनी एक दोस्त से मैं यही बात कर रही थी। मैं उसे यही बता रही थी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स में कुछ ऐसा शो करूँ जिससे किसी और को कोई हेल्प मिले, चाहे वो टेबल सेटिंग हो, या रूम की डेकोरेशन हो, या फिर कोई गिफ्ट इंस्पिरेशन हो, या फिर आउटफिट की इंस्पिरेशन हो जाए। मतलब मैं कोशिश तो मेरी ये होती है कि थोड़ी डेली रूटीन से हट के व्लॉग्स हों। अच्छा, मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये भी मेंशन किया था कि जब बेबी आया था तो हम फ़ौरन से नहीं जा सके थे उसे देखने, तो एक दिन बाद हम गए थे हॉस्पिटल बेबी से मिलने। उसकी ये रीज़न थी कि हमारे यहाँ एक शादी थी और उस पे जाना हमारा बहुत 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 ज़रूरी था। मामा की एक फ्रेंड है और उनके इकलौते बेटी की शादी थी, और जिस दिन शादी थी उससे एक रात पहले हमने पूरी रात जो है वो जाग के गुजारी थी, पूरी फैमिली ने, क्योंकि भाभी जो है वो हॉस्पिटल गई हुई थी और सब एक्साइटमेंट से सो ही नहीं पा रहे थे। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी क्या हालत हुई होगी उस दिन। लेकिन खैर हम फिर भी तैयार श्यार होके शादी पे गए, और ऊपर से शादी थी भी काफ़ी दूर, 2 घंटे की ड्राइव थी। हम लोग वैसे घर से थोड़ा जल्दी निकले थे, हमें ये था कि हम लोग हॉस्पिटल से होते हुए जाएं। मामा पापा तो सुबह सुबह हॉस्पिटल एक बार हो आए थे, सुबह सुबह जो है हमें ये गुड न्यूज़ मिली थी, और मामा पापा तो उसी वक्त फिर हॉस्पिटल चले गए थे। लेकिन हमें ये था कि हम फंक्शन से थोड़ी देर पहले, लाइक हम घर से जल्दी निकल जाएंगे, हॉस्पिटल पहले जाएंगे, उसके बाद हम फिर शादी हॉल जाएंगे। लेकिन जिस वक्त हम लोग निकले तो उस वक्त फिर हमें थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, काफ़ी लंबा रास्ता है, तो अगर अब हम हॉस्पिटल चले गए वहाँ से ऑब्वियसली इतनी जल्दी हमें वापस आने का हमारा दिल नहीं होगा। ऊपर से लंबा रास्ता है तो फिर ट्रैफिक का भी कोई आइडिया नहीं होता, तो कहीं हम लोग लेट ना हो जाएं। फिर हम लोगों ने यही प्लान किया कि हम लोग फिर डायरेक्ट ही शादी हॉल चलते हैं, और हमें आइडिया हो गया था कि अब आज के दिन तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकेंगे, क्योंकि यहाँ से जब वापस आएंगे लेट हो जाएगा, और तब तक जो विज़िटर्स का टाइम होता है वो ख़त्म हो गया होना है। क्योंकि ये शादी उस सिटी में थी जहाँ पे मेरे मामू भी रहते हैं, तो हमारा ये भी प्लान था कि शादी अटेंड करके उसके बाद हम थोड़ी देर मामू की तरफ जाएंगे। उनसे मिले भी अब काफ़ी टाइम हो गया था, तो ये हमारा प्लान था उस दिन के लिए। अब हम लोग क्योंकि घर से जल्दी के निकले हुए थे, तो इस वजह से जब हम लोग हॉल में पहुँचे तो उस वक्त हॉल ऑलमोस्ट पूरा एम्प्टी था, सिर्फ 1-2 लोग आए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत फ़नी सा सीन हुआ। मैंने सोचा हॉल खाली है तो इसकी थोड़ी-सी मैं वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन आई थिंक मैंने स्टेज की कोई 3 बार जाके वीडियो बनाई है, क्योंकि पहली बार जब मैं गई मैंने वीडियो बनाई तो थोड़ी देर बाद ना स्टेज के ऊपर जो है लाइट्स ऑन होगी, तो मैंने कहा ओह लाइट्स तो अब ऑन हुई हैं, तो मैंने वीडियो पहले ही बना ली। फिर मैं दोबारा गई, मैंने फिर वीडियो बनाई, तो उसके बाद क्या हुआ, 2-3 लाइटें शायद फिर भी रहती थी, तो उसके बाद दोबारा से बाकी की जो लाइट्स हैं वो भी ऑन होगी। फिर मैं दोबारा गई, फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाई। वैसे ये एक फ़ायदा था सबसे पहले पहुंचने का, क्योंकि फिर इजीली जो है वो वीडियो बन सकती है, हॉल की भी और डेकोरेशन की भी, क्योंकि अदरवाइज़ अगर गेस्ट वगैरह आ जाएं तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर ऑब्वियसली सबकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना होता है। तो इस वजह से फिर इस तरह के मौक़ों पे मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती।
मेरी और इज़ना की बाय चांस ही मैचिंग होगी, क्योंकि सारा ध्यान पिछले दिनों में बेबी और भाभी की तरफ था, तो इस वजह से हमने शादी के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। और ये ड्रेस भी जो है शुक्र है लास्ट मिनट कहीं ना कहीं से मैंने निकाल लिया, अपना भी और इज़ना का भी। नॉर्मली जो मैंने सूट इज़ना के लिए प्रिपेयर किया था, जो मैंने माइंड में अपने सोचा हुआ था कि मैं ये वाला सूट पहनाऊंगी, वो जब मैंने इसे पहना के देखा तो देखा कि ये तो उससे पूरा ही नहीं है। ये वाला जो अब आउटफिट था इसे पूरा था, लेकिन इसके साथ ना नीचे लहंगा था। लहंगा जो है वो उसका थोड़ा ज़्यादा लंबा था, तो वो अब ऐसे टाइम पे हम लोगों ने चेक किया है। उस वक्त मामा रात भाभी के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, और अगर वो शॉर्ट भी करना होता, ठीक करना होता, तो वो मामा ही कर सकती थी। तो इस वजह से उसे फिर मैंने कहा चलो अब जैसा भी है मैं उसे पहना दूंगी। यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी गेस्ट भी आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैंगो जूस सर्व हुआ था, साथ निम्को सर्व हुई थी। सब स्लोली स्लोली जो है वो हॉल फिलअप हो रहा था, और हम सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के थे और अब बस खाने का वेट कर रहे थे और दूल्हा दुल्हन का वेट कर रहे थे। एक तो लंबा सफ़र था, इस वजह से बच्चे भी थोड़ा थक गए थे। तो पहले तो यहाँ पे इज़ना और इरहा आराम से खेल रहे थे, लेकिन बाद में इज़ना को जब ये रास्ता पता चल गया ना, तो ये बार बार ऊपर जा रही थी और ऊपर जाके स्टेज तक पहुँच जाती थी। तो मुझे उसके पीछे भागना पड़ता था कि इज़ना को दोबारा वापस लेके आऊँ। तो वो थोड़ा डेंजरस भी था, क्योंकि वहाँ से गिरने के भी चांसेस थे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसे अब ना थोड़ी देर कुछ मोबाइल पे ही लगा के देते हैं, ताकि ये यहाँ आराम से बैठी रहे, क्योंकि अब ब्राइड भी आ चुकी थी। तो इस वजह से फिर स्टेज पे सारे बच्चे जो है वो स्टेज पे थे, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। इस तरह के मौक़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माएँ जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें इस बात को कि बच्चों को रोकना है रोकना है कि किसी का इवेंट जो है वो ख़राब ना करें। आई नो बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन किसी और के लिए ये दिन काफ़ी स्पेशल है, तो इस वजह से उनका स्पेशल डे जो है वो ख़राब ना हो। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं इज़ना को मोबाइल दे देती हूँ, जबकि मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, लेकिन कभी कभार कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे पता है कि इस तरह के मौक़ों पे भी मुझे इज़ना के लिए कोई ना कोई उसकी चीज़ साथ लेके जानी है, कोई टॉय या फिर कोई बुक जिस पे वो पेंटिंग कर सके। सो फाइनली यहाँ पे अब खाना भी सर्व हो चुका है, और इतनी भूख लगी हुई थी, लेकिन मुझे जितनी भी भूख लगी हो, पता नहीं क्यों शादियों पे मेरे से खाना नहीं खाया जाता। खाना मज़े का था। ये मैंने अपने लिए और इज़ना के लिए एक ही प्लेट में खाना डाला था, तो हम दोनों ने मिल के भी खाया, लेकिन ये प्लेट जो है ये हमारे से खाली ना हो सकी। मैं इतनी फुल हो गई थी कि मैंने बस चाय पी, स्वीट भी नहीं खाई, जबकि मुझे खीर इतनी पसंद है लेकिन मेरे से खाया ही नहीं गया। तो बस उसके बाद हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई, और फिर मामू की तरफ भी जाना था, आगे लंबा सफ़र भी था, और सर्दियों में वैसे ही आजकल बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग टाइम से ही निकल गए थे। आगे भी आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि शादी सीज़न जो है वो ऑफ़िशियली शुरू हो चुका है। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाज़मी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।